नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में जो बड़े नंबर हैं जैसे कि 28 और 30, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति में। ओके, तो कर लेते हैं। पहली पंक्ति में लाना है 28 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 1, 6 और 7। सबसे पहले तीनों नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 1 + 6 + 7, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। और 14 में हम लोग 28 बनाने के लिए 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 28। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। 30 लाना है। 30 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 2 और 9, तीनों को जोड़ देते हैं, तो 4 2 6, 6 और 9 15, और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क के पीछे कौन कौन से नंबर है, 8, 5 और 3, तीनों को जोड़ देते हैं। 8 + 5 + 3, 8 5 13, 13 3 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 32। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज हमें बताने, तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा, दूसरा आपका नीचे की तरफ, और एक अंदर की तरफ छोटा सा, और दूसरा भी अंदर की तरफ छोटा सा। तो टोटल आपका एक त्रिभुज कितने हो गए, 4। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, और ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति पूरी की पूरी निहित है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो देखिए प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये सर्किल देख लेते हैं जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है, और बीच में 2 डॉटेड लाइन है। देखिए बीच में 2 डॉटेड लाइन, और अंदर छोटे छोटे 2 सर्किल, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। देखिए ढांचा तैयार करोगे तभी तो घर बनेगा। तो कंकाल से क्या बनता है, कंकाल से आपका शरीर बनता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो तरीका पहले और दूसरे के बीच होगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए बैल जो है वो बैलगाड़ी को चलाता है, तो घोड़ा क्या चलाएगा, तांगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो जो तरीका बाई से DAG बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, B बाई E। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड होता है 2, बाई का कितना होता है 25 होता है, E का कितना होता है 5। इससे क्या बन रहा है, DAG। D का कोड कितना होता है 4 होता है, A का होता है 1 और G का होता है 7। तो देखिए 2 से 4 बनना आपका क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 25 से 1 बन रहा है तो भी आपका 2 जुड़ रहा है, और 5 से 7 बन रहा है तो भी आपका 2 जुड़ रहा है, मतलब प्रत्येक में 2 2 जुड़ा है। तो यही तरीका आगे GD J के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, G, D और J। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का कोड होता है 7, D का होता है 4 और J का होता है 10। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 7 में 2 जोड़ा, 9 आया। अब 4 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 6। अब 10 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 12। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है, I का, 6 किसका होता है, F का, और 12 होता है L का। तो IFL आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो तरीका 1 से 36 बनने में लगेगा वही तरीका 2 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो हमें 1 से बनाना है 36 बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 1 में हम लोग सबसे पहले 5 को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सेम प्रोसेस 2 के लिए लगाएंगे। 2 में भी हम लोग 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि 1 में 5 को जोड़ा था तो 2 में 5 को जोड़ा और स्क्वायर कर दिया।
तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है गुणा, और माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 9 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। अब चिन्हों के अप्लाई कर देते हैं। 9 गुणे 4 है, गुणा को देखिए क्या कह रहे हैं भाग, तो भाग लिख दिया। फिर 4 प्लस, प्लस का मतलब क्या है ऊपर गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर है इंटू मतलब गुणा, गुणा का मतलब देखिए क्या है भाग, तो भाग कर दिया 10। अब है भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा 9/4 इंटू 2 प्लस 5/10 ये हो जाएगा, और माइनस का 3 ये हो जाएगा। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार कटा, 5 से 10 काटेंगे तो 2 बार कटा, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 माइनस 3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 9 प्लस 1 माइनस 6 ये हो जाएगा। तो 9 1 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2। 2 से 4 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 6 गुणे 18 बराबर है 3, 9 गुणे 36 बराबर है 4, और 12 गुणे 60 बराबर है 5, तो 15 गुणे 225 क्या होगा। तो सबसे पहले 6 गुणे 18 के लिए देख लेते हैं। तो 6 गुणा 18 बराबर है 3, तो इसमें क्या हुआ है 18 में इसी 6 का डिवाइड हो गया, तो हमें क्या मिल गया 3। अब देखिए अगला है 9 गुणे 36, 9 गुणा 36 बराबर है 4, तो 36 में 4 9 का डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 4। अब देखिए 12 गुणे 60 है, तो 12 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 मिल गया। यही तरीका 15 गुणे 225 के लिए लगाएंगे, तो 15 गुणे 225 आपका दिया हुआ है, तो गुणा की जगह भाग कर दीजिएगा। 225 में 15 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को HKTUB लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FIRST। एफ का कोड कितना होता है 6 होता है, आई का कोड कितना होता है 9 होता है, आर का होता है 18, एस का होता है 19, और टी का होता है 20। इससे क्या बन रहा है HKTUV। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, के का होता है 11, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, और वी का होता है 22। तो देखिए 6 से 8 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। 9 से 11 बन रहा है 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बन रहा है 2 जुड़ा। 19 से 21 बना 2 जुड़ा, और 20 से 22 बना 2 जुड़ा। सभी में 2 जुड़ रहा है। तो यही तरीका सेकंड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सेकंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SECOND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, ई का कोड होता है 5, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, और डी का होता है 4। प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे। 19 में 2 जोड़ा 21 आया। अब 5 में 2 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है। अब 3 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है। अब 15 में 2 जोड़ देते हैं तो 17 आ जाता है। अब 14 में 2 जोड़ देते हैं तो 16 आ जाता है, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है यू, 7 होता है जी का, 5 होता है ई का, 17 होता है क्यू का, 16 होता है पी का, और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर शब्द को FVTIES लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, फादर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FATHER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, A का कोड होता है 1, T का कितना होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18। इससे क्या बन रहा है, FBTIES। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, B का होता है 2, T का होता है 20, I का होता है 9, E का होता है 5, S का होता है 19। तो देखिए 6 से 6 बना तो इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा, 0। 1 से 2 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ रहा है। 20 का 20 रहा, फिर 8 से 9 बना, 1 जुड़ा। ओके, अब देखिए 5 से 5 तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, और 18 से 19 बनना तो आपका 1 जुड़ रहा है। मतलब इसमें एक सीरीज चले 0 1 0 1 की। तो यही तरीका सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। I का होता है 9, फिर है तो S का होता है 19, T का होता है 20, E का होता है 5 और R का होता है 18। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 19 में एक भी नहीं जोड़ेंगे तो आपका 19 ही आ जाएगा। अब 1 जोड़ेंगे 9 में तो 10 आ जाएगा। अब 0 तो 19 का 19 ही रहेगा। अब फिर 1 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 0 तो आपका 5 ही रहेगा। फिर 1 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है, S का होता है। 10 होता है J का, 19 होता है S का, 21 होता है U का होता है, 5 होता है E का, 19 होता है S का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मशीनरी, और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है नियर। नियर के अल्फ़ाबेट मशीनरी में आ रहे हैं, देखते हैं। तो NEAR, तो पहला तो बन जाएगा। फिर है माइस, MICE, तो देखिए M भी आ रहा है, I भी आ रहा है, C भी आ रहा है और E भी आ रहा है, तो ऑप्शन B भी बन जाएगा। अब ऑप्शन C चेक करते हैं। माइंड, माइंड में आपका D अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि मशीनरी में नहीं है, तो ऑप्शन C नहीं बनेगा। तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवा पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है 18 किलोमीटर। वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है 37 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 24 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 24 किलोमीटर। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से लेके ये दिशा क्या होगी, तो एक वो बना लेते हैं डायरेक्शन वाला। देखिए ऊपर होती उत्तर, ये होती पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। अगला, एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है, टॉप से कितना है 7वां, और नीचे से 10वां, बॉटम से कितना है 10वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो T टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से 7, बॉटम से 10वां और माइनस 1, तो 17 माइनस 1 मतलब 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो देखिए 678 से 673 बनाया, तो आपका क्या हुआ, 5 घट रहा है। 673 से 668 बनाया, 5 घटा, पीछे 5 5 घटा तो आगे भी 5 घटेगा, तो 668 में 5 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 663। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहले आएगा बिंग, लिख लेते हैं। पहले आपका बिंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा बॉम्ब, BOMB, फिर आ जाएगा 5वें वाला बूस्ट आ जाएगा, फिर आएगा आपका चौथा वाला बोस्ट, और फिर लास्ट में ब्रूम आ जाएगा। लिख लेते हैं ब्रूम।
अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपके 3 होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है। तो इसमें विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ए एफ। ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6। तो देखिए 1 से 6 बना आपका क्या हो रहा है, 5 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी आई का होता है 9, अल्फ़ाबेट कोड एन का होता है 14। 9 से 14 बना आपका कितना जुड़ रहा है, 5। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, के का होता है 11। 5 से 11 बना कितना जुड़ा, 6। ऑप्शन डी चेक करते हैं। जेड का होता है 26, ई का होता है 5। तो 26 से 5 बना कितना जुड़ा, 5। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सभी में 5 5 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 6 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो देखिए 3 से 9 बना रहे हैं तो आपका 3 का मल्टीप्लाई, 9 से 27 बना रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, 27 से 81 बना रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम दिन 3 8 24, 243 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। 5 से 10 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 5 जुड़ रहा है, और 10 से 15 बन रहा है 5 जुड़ रहा है, तो आगे भी 5 जुड़ेगा। 5 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो चूहे का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, बिल्लियों में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बिल्लियों में चला जाएगा। और दूसरा क्या है, सभी बिल्लियां क्या हैं, भीगी हैं। तो सारी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, भीगी हो जाएंगी। अब पहला निष्कर्ष है कोई चूहा बिल्ली नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ चूहे भीगे हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि भीगे का कुछ हिस्सा चूहे में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन भी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है डी जी जे। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7 और जे का होता है 10। देखिए 4 से 7 बना 3 जुड़ रहा है, और 7 से 10 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19। 13 से 16 बना 3 जुड़ा, 16 से 19 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। टी का कोड होता है 20, वी का कितना होता है 22, वाई का होता है 25। तो देखिए 20 से 22 बना आपका क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। यहीं से आपका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी में 3 3 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में 2 जुड़ गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष, पिता, चिकित्सक। तो पिता जो होगा वो आपका पुरुष तो होगा ही। पिता जो है वो छोटा वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा जो सर्किल होगा वो पुरुष का होगा। पुरुष जो होता है वो पिता ही होता है। और पिता और पुरुष दोनों हो सकते हैं। कुछ कुछ हिस्सा आपका चिकित्सक में चला जाएगा, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।